राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी, तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर यह बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण खबर, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। दोपहर 1 बजे का वक्त दरअसल निर्धारित किया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है, भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर तमाम विधायक जुटेंगे और ये मंथन किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। दोपहर 1 बजे ये मीटिंग होनी है और साफ तौर पर रणनीति आखिरकार क्या बनती है, लेकिन पुख्ता तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि तमाम कांग्रेस के विधायकों को एक लंबे वेकेशंस पर भेजने की तैयारी पार्टी या हाईकमान करने जा रहा है और ये तमाम जदोजहद की जा रही क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उदय भान बैठक के लिए पहुंचे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए। स्पर्श, भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर तमाम विधायकों की बैठक होगी, उदय भान बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अब ताजा जानकारी? देखिए, बिल्कुल हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर वो मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की जो बैठक है वो आज जो है होती हुई नजर आएगी। एक एक करके विधायकों का पहुंचने का सिलसिला भी जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है शुरू होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि यहाँ पर कितने विधायक जो है पहुंचते हुए नजर आते हैं और क्या विधायकों की सिर्फ हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की बैठक होती हुई नजर आएगी या फिर केंद्र से भी यानी केंद्रीय आलाकमान का भी कोई नेता जो है इस बैठक में शिरकत करता हुआ नजर आ सकता है, वो भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा कांग्रेस में कहीं ना कहीं डर है कि क्रॉस वोटिंग जो है ना होती हुई नजर आए। इसी पर लगातार जो लामबंदी है विधायकों की वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसीलिए जो है बैठकों का दौर भी लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर स्पर्श, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। बड़ा सवाल जो आपने भी उठाया कि कौन कौन से विधायक इस मीटिंग से गैर हाजिर रहते हैं, उन पर सभी की निगाहें, लेकिन जानना चाहते हैं क्या कुछ और जानकारी? अजय माकन भी क्या इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, अभी ऐसा है कि कोई केंद्रीय आलाकमान का नेता इस बैठक में शामिल होगा या नहीं होगा, उसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली विधायकों को बुलाया गया और उसमें ऐसे विधायक भी है जो है दूसरे खेमे के कहीं ना कहीं माने जाते हैं। यानी कुमारी शैलजा के खेमे की बात की जाए, किरण चौधरी की बात की जाए, कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए, उनको भी जो है दिल्ली बुलाने के लिए जो है संपर्क किया गया है। तो ऐसे में क्या वो विधायक सिर्फ केंद्रीय आलाकमान के जो है कहने पे यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं? इसलिए ये आज जो है देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर तमाम विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं तो क्या राज्यसभा के दिन तमाम विधायक एकजुट होते हुए नजर आएंगे? ये फिर बड़ा प्रश्न कहीं ना कहीं जो है पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि यहाँ पर कितने विधायक जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की हम दिखा रहे हैं कि वो जो है प्रदेश जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके आवास पर जो है पहुंच चुके हैं। साफ तौर पर स्पर्श लगातार अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन तमाम जो विधायकों ने जनता टीवी से खास बातचीत की, उनमें एक जो मुख्य बिंदु निकल कर आया वो ये भी था कि तमाम विधायक ये भी जरूर कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे क्या तैयारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी का तो जग जाहिर है क्या हो रहा है, दिल्ली में बैठक हो रही है और पुख्ता तौर पर जानकारी है, वेकेशन पर भेजा जाएगा। लेकिन दूसरे दलों के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या कुछ खिचड़ी पकाई जा रही है राज्यसभा चुनावों को लेकर, अगर आप समझाएं। देखिए, अगर हम बात करें संख्या बल की तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं चुनौती है कांग्रेस के लिए कि उनका एक भी विधायक जो है इधर का उधर ना हो। अगर विधायक इधर के उधर होंगे, विधायक वोट करने नहीं आएंगे, विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे तो सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए चुनौतियां जो है बड़ी होती हुई नजर आएंगी। निर्दलीय उम्मीदवार के अगर हम बात करते हैं तो 10 जननायक जनता पार्टी के जो विधायक है उन्होंने समर्थन जो है निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को कर दिया है। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए विधायकों की बात करें, जिसमें जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी अगर बात करते हैं, वो भी अगर ऐसा माना जाए कि कार्तिकेय शर्मा को जो है वोट करेंगे, हालांकि उनकी तरफ से भी अभी पत्ते जो है पूरी तरीके से नहीं खोले गए हैं। तो 10 और 7 ये 17 जो है संख्या पहुंच जाती है। और उसके बाद अगर हम बीजेपी के 31 विधायकों को हटा लें, क्योंकि एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 31 के आसपास जो वोट है वो चाहिए, तो 9 जो संख्या है वो बच जाती है। और बीजेपी ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले कि वो किसके पक्ष में जो है बाकी विधायकों को वोट करवाती हुई नजर आएगी। तो उनको भी अगर इसमें जोड़ लिया जाए तो लगभग 26 के आसपास ये संख्या पहुंचती हुई नजर आती है।
ऐसे में अब ये जो आंकड़ा पहुंच जाता है 26 का, तो उसके बाद कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे, कुमारी शैलजा के खेमे के विधायक क्या करेंगे, हुड्डा के खेमे के विधायकों में क्या सेंधमारी होती हुई नजर आ सकती है। ये तमाम जो प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं जो है बनते बिगड़ते हुए जो है आने वाले समय में नजर आएंगे, और किसी भी तरह की सेंधमारी किसी के भी खेमे में ना हो। इसीलिए ये आज जो चीजें हैं विधायकों को शिफ्ट करने को लेकर हरियाणा से, वो आज जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, इस पर जद्दोजहद काफी मजबूती के साथ की जा रही है। बने रहिए आप हमारे साथ। रायपुर से हमारे सहयोगी स्वप्निल भी जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। स्वप्निल, हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को वेकेशंस पर भेजने की चर्चाएं बहुत तेजी के साथ हो रही हैं और खबरें यही बता रही हैं कि आज दिल्ली में कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी और उसके बाद नवा रायपुर में एक मेफेयर नाम से बड़ा रिजॉर्ट बुक किया गया है जिसमें कई कमरे बुक किए जा चुके हैं। आपसे जानना ही चाहते हैं क्या कुछ व्यवस्था की गई है इस होटल में और कितनी पुख्ता ये जानकारी है कि विधायकों को यहां शिफ्ट किया जाएगा? लेकर दो अलग अलग तरह की बातें, विधायकों को लेकर दो अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है। पहली बात ये कि जब दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे तो उनको मेफेयर लेक रिसोर्ट जो नया रायपुर में है वहां पर ठहराने के इंतजाम किए गए, ऐसी चर्चा है। लेकिन मैं इस वक्त मेफेयर लेक रिसोर्ट में ही खड़ा हूं। ये जो है उसका मुख्य द्वार है, यहीं से जो है आना जाना जो है होटल के अंदर होता है, रिसोर्ट के अंदर होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की तो अभी भी हरियाणा के कांग्रेस विधायकों के यहाँ पर आने को लेकर जो है कोई भी जो है खुलकर यहाँ पर अपनी बात नहीं कह रहा है। ये पूरा दौरा जो है अभी भी गोपनीय रखा जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो रायपुर पहुंचते हैं तो बस्तर चित्रकूट जहां जलप्रपात है, बहुत फेमस जलप्रपात है, वहां पर चित्रकूट का दंडामी रिसोर्ट है, वहां पर भी रूम बुक किए गए हैं। तो ये अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो रायपुर रुकेंगे या रायपुर एयरपोर्ट से आकर बस्तर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये कोई भी इस बारे में खुलकर नहीं बोल पा रहा है। कांग्रेस संगठन से जब हमने छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन के नेताओं से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी जानकारी देने से जो है इनकार किया। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। कल जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बात की गई तो उन्होंने भी जानकारी होने से इनकार किया है। तो अभी भी डाउटफुल है कि उनको रायपुर में ठहराया जाएगा या बस्तर शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी जब यहाँ पर होटल मैनेजमेंट के कुछ अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर अभी उनके लिए ऐसी कोई रूम बुकिंग नहीं की गई है। तो ऐसे में अभी भी यहाँ पर इस पर डाउटफुल है कि यहाँ पर ठहरेंगे या बस्तर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ज्यादा जानकारी जो ये भी सामने आ रही है कि बस्तर में जो है शिफ्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ पर रूम बुकिंग नहीं है तो बस्तर उनको रायपुर से जब पहुंचने के बाद बस्तर रवाना किया जा सकता है। तो अभी भी इसको लेकर कोई भी खुलकर नहीं बता पा रहा है। लेकिन ऐसे भी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर भी जो है कुछ कमरे बुक किए गए हैं। तो अभी स्थिति स्पष्ट इसको लेकर नहीं हो पा रही कि विधायक यहाँ ठहरेंगे या बस्तर के लिए रवाना होंगे। जी स्वप्निल, जब से ये जानकारी सामने आई कि हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को वेकेशंस पर भेजा जाएगा राज्यसभा चुनावों से पहले तक, किस तरह की हलचल, क्योंकि बीते दोपहर में कल ये खबर सामने आई थी कि विधायकों को रायपुर भेजा जा सकता है, उसके बाद से किसी तरह की हलचल में बदलाव आया हो, खासतौर पर मेफेयर होटल की बात करें अगर? जी देखिए, कल जब से ये खबर सामने आई है कि विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है, रायपुर के नवा रायपुर स्थित जो मेफेयर रिसोर्ट है वहां पर रुकाने की अगर बात सामने आ रही थी तो हमने इसको वेरीफाई करने की कोशिश की। कांग्रेस संगठन के जो पदाधिकारी है छत्तीसगढ़ के, उनसे जो है जानने की कोशिश की, लेकिन वो भी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। पूरा जो दौरा है वो गोपनीय रखा जा रहा है। इस बारे में जब प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया है उनसे भी बात की तो उन्होंने भी जानकारी होने से इनकार किया। लेकिन जब अभी मैं इस वक्त यहाँ पर मेफेयर रिसोर्ट के यहाँ पर होटल मैनेजमेंट के लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो भी जो है कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन हमें जो सूत्र हमारे जो बता रहे हैं कि यहाँ पर उनको जब विधायक आज रायपुर पहुंचेंगे तो उनको यहाँ पर लाया जाएगा, यहाँ पर उनको ठहराया जाएगा और यहाँ पर जो है 1-2 दिन रखने यहाँ पर ठहराने के बाद उनको बस्तर का जो चित्रकूट है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। चूंकि बस्तर का चित्रकूट जो है वो पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी मशहूर है, तो ऐसे में उनको वहाँ की सैर कराने के लिए भी हो सकता है कि दंडामी रिसोर्ट जो चित्रकूट है बस्तर का, वहाँ पर जो है उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी चूंकि ये सूत्र बता रहे, लेकिन अभी भी अधिकृत रूप से कोई भी इस पर जानकारी देने से इनकार कर रहा है। जी बिल्कुल, इस स्वप्निल कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा, क्योंकि
दिल्ली में कांग्रेस विधायकों की एक बैठक होने जा रही है और उसके बाद ही कोई रणनीति तैयार की जाएगी, फिर शिफ्ट किया जाएगा तमाम विधायकों को। लेकिन अगर बात करें बस्तर वाले दंडामी रिजॉर्ट को लेकर, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ वहां के नेताओं का कहना है? क्योंकि खबरें साफ तौर पर यही निकलकर सामने आ रही हैं कि इन 2 रिजॉर्ट में ही तमाम विधायकों को रोका जाएगा, यानी 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और उससे पहले तक यहीं पर ही तमाम विधायकों को ठहराया जाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ अगर रायपुर आते हैं तो सबसे पहले क्योंकि दिल्ली से सफ़र करके रायपुर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि उनको रायपुर से सीधे यहाँ पर जो मेफेयर रिसॉर्ट है वहाँ लाया जा सकता है। अगर ये स्थितियाँ नहीं बनती है तो रायपुर एयरपोर्ट से ही कार के माध्यम से, चूंकि बस्तर जगदलपुर यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है, तो बाई कार अगर बस्तर जाते हैं तो सीधा जो चित्रकूट का जो रिसॉर्ट है, दंडामी रिसॉर्ट, वहाँ पर उनको भेजा जा सकता है। तो वहाँ पर भी तैयारियाँ की गई। जो हमारे सूत्र हैं, हमारे बस्तर के जो संवाददाता है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी हलचल कुछ न कुछ हो रही है, तो हो सकता है कि वहां पर उनको ठहराया जाए। लेकिन चूंकि अभी रायपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर यहां पर चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है और सभी यहां पर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम हो, सारे नेता उस संकल्प शिविर में व्यस्त हैं। तो ऐसे में विधायकों को यहाँ न रखकर जो है बस्तर शिफ्ट किया जा सकता है और बस्तर के नेताओं को उनके जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है। तो ऐसे में अब अभी कुछ घंटे का इंतजार करना होगा। जब वो रायपुर आते हैं तब पता चल पाएगा कि वो यहाँ ठहरेंगे या बस्तर के लिए रवाना होंगे। तो अभी फिलहाल दिल्ली में जो बैठक चल रही है, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के घर पर जो बैठक चल रही है, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि उनकी जो दिल्ली से चार्टर्ड विमान रायपुर आएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है विधायक आते हैं या बस्तर के लिए रवाना होते हैं, उसके बाद ही जो है स्थिति क्लियर हो पाएगी। जी स्वप्न, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, कितने रूम बुक किए गए मेफेयर होटल में? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये भी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार भी चल रही है, इस लिहाज से भी छत्तीसगढ़ काफी सुरक्षित जगह है अन्य राज्यों के मुकाबले विधायकों को ठहराने के लिए। निश्चित रूप से इस समय मौजूदा स्थिति में छत्तीसगढ़ कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है, राजस्थान भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की संदर्भ में ज्यादा स्पष्ट रूप से ये दिल्ली से ये जानकारी आ रही है कि जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं उनको जो है छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 10 जून को मतदान होना है तो उसके पहले तक यहाँ पर उनका ठहराव हो सके और उनको सारी सुविधाएं मिल सके, उसको लेकर यहाँ पर जो है जिम्मेदारी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ संगठन को दी गई है। लेकिन मैं एक बार फिर बोलूंगा कि यहाँ पर जो कांग्रेस के पदाधिकारी है वो जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। अभी भी पूरे दौरे को गोपनीय रखा जा रहा है, तो इस वजह से ये स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है कि रायपुर में उनका ठहराव होगा या बस्तर शिफ्ट किया जाएगा। हो सकता है कि आज दिल्ली से रायपुर पहुंचने के बाद मेफेयर रिजॉर्ट में 1 से 2 दिन या 3 दिन तक वो यहाँ पर रहे और उसके बाद उनको बस्तर ले जाया जा सके, क्योंकि बस्तर खूबसूरती के मामले में काफी चर्चाओं में रहता है। वहां का जो चित्रकूट जलप्रपात है वो नियाग्रा फॉल से उसकी तुलना की जाती है, तो पर्यटन की दृष्टि से सभी विधायकों को बस्तर भी ले जाया जा सकता है, घूमने की दृष्टि से ले जाया जा सकता है। तो अभी कुछ घंटे का इंतजार इस पे हमको जरूर करना होगा। जब उनका चार्टर्ड विमान यहाँ पर उतरता है उसके बाद यहाँ आते हैं या और भी कोई, चूंकि ये पूरा दौरा गोपनीय है तो रायपुर में किसी और भी जगह उनको रखा जा सकता है। हमारे साथ तो साफ तौर पर तमाम जो पदाधिकारी हैं और कांग्रेस के नेता हैं खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हलचलों में बदलाव जरूर आया है। बने रहिए स्वप्निल, आप हमारे साथ। दिल्ली से स्पर्श भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर एक बैठक होने जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, क्या कुछ इस मीटिंग को लेकर और ज्यादा जानकारी? क्योंकि जानकारी यही सामने आ रही है कि लगातार धीरे धीरे तमाम विधायक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। शकुंतला खटक की बात करें तो शकुंतला खटक जो है दिल्ली में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जो है वो पहुंची हुई है। और अगर हम बात करते हैं तो अब विधायकों का जो पहुंचना है वो दिल्ली में जो है शुरू हो चुका है। तो ऐसे में उदय भान जो है पहुंच चुके हैं, अब शकुंतला खटक यहाँ पर पहुंची और धीरे धीरे करके तो तमाम विधायक है वो आज जो है पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आगे की रणनीति अब बनाई जाएगी कि किस तरीके से आखिरकार जो प्लान ऑफ एक्शन है वो कांग्रेस विधायकों का रहने वाला है, कांग्रेस विधायकों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। और जैसा कि हमने सुबह ही सूत्रों के हवाले से जानकारी दी थी कि 2 होटल जो है वहां पर जो है बुकिंग जो है की गई है। पहला होटल जो था वो नवा रायपुर में मेफेयर था
और दूसरा बस्तर में एक होटल जो है वो आज जो है बुकिंग जो है हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायकों को रुकवाने के लिए जो किया गया है। तो डैनी जो होटल जो है उसका नाम था। तो ऐसे में बस्तर जो है ज्यादा चांसेस है कि वहां पर जो है तमाम कांग्रेस के विधायकों को बिल्कुल जो है रुकवाया स्पष्ट, जा क्योंकि सकता है। स्वप्निल भी यही जानकारी दे रहे थे रायपुर से जुड़े अपने सहयोगी। हालांकि उनकी ओर से कहा यह भी जा रहा है कि मुमकिन है कि पहले मैफेयर होटल में विधायकों को ठहराया जाए और उसके बाद बस्तर के दंडामी रिजॉर्ट में तमाम विधायकों को ले जाए। साफ तौर पर जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी बना रही है। लेकिन मीटिंग से जुड़ा और अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 1 बजे का समय जिस तरह से विधायकों ने बताया मीटिंग को लेकर रखा गया था, उस लिहाज से देखा जाए तो कितने विधायक अभी तक पहुंच चुके हैं और क्या उम्मीद की जाए कितनी देर में यह मुलाकात शुरू होती नजर आएगी? रितेश, जो मेरे सोर्सेज हैं मैं उनको ही हवाले से जानकारी दे सकता हूं कि मेरे पास जो जानकारी है 2 होटलों में जो है बुकिंग की गई है और उसमें सीधे तौर पर यह है कि जो बड़ी जो कोशिशें हो सकते हैं कि वो बस्तर में रुकवाने की जो है इन तमाम जो विधायक हैं उनको जो है की जाएगी। डैंडेमी होटल जो है उसका नाम है। मेरे विधायकों मेरे जो लगातार संपर्क में जो सूत्र हैं उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा अगर हम जानकारी दें तो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान दिल्ली पहुंच चुके हैं और उसके अलावा शकुंतला खट्टर जो एक साफ तौर विधायक पर है। स्पष्ट लगातार विधायकों का अब पहुंचना भी शुरू हो चुका है और महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 1 बजे शुरू होगी। लगातार इस महत्वपूर्ण खबर पर नजरें बनी हुई है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जनता टीवी।